हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे इमरजेंसी इंजेक्शन जिसका उपयोग इमरजेंसी के वक्त किया जाता है। तो इन इंजेक्शनों का आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप कहीं हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो उस जगह पे इमरजेंसी इंजेक्शन का यूज बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो पहला इंजेक्शन है हमारा दोस्तों डोपामाइन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है सीवर लो बीपी, यानी कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो शीवर लो यानी बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसमें डोपामाइन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। दूसरा स्लो हार्ट रेट, अगर आपकी हृदय धड़कन दोस्तों स्लो है तो उसमें भी दोस्तों डोपामाइन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। और अगला है हमारा दोस्तों और कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौड़ा पड़ना यानी हार्ट अटैक आना दोस्तों, और इसके बोलते हैं दोस्तों अचानक हृदय में दर्द होना। तो इस स्थिति में दोस्तों भी डोपामाइन इंजेक्शन का यूज़ करेंगे। अगला इंजेक्शन है हमारा दोस्तों फिनरगान इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है नोजियन वोमिटिंग में। और नोजियम वोमिटिंग में इसका दोस्तों कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जैसे किसी व्यक्ति का ऑपरेशन है तो उसमें, या ऑपरेशन के पहले दिया जाएगा या फिर ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन के बाद दोस्तों पेशेंट को नोजियन वोमिटिंग की शिकायत रहती है, तो उसमें फिनरगान इंजेक्शन का यूज़ कर देंगे दोस्तों। और बात करें तो इसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी दोस्तों और फिनरगान इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन दोस्तों हम देखते हैं, अगला इंजेक्शन लैक्सिस इंजेक्शन की बात करें दोस्तों, ये इसका ब्रांड नेम है फ्रूशियमाइड इंजेक्शन। ये दोस्तों इसका शॉर्ट नेम है, फ्रूशियमाइड नाम से दोस्तों काफ़ी फेमस है ये। तो इसके बारे में बात करें तो ये दोस्तों हाइपरटेंशन यानी दोस्तों ये हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है और हाइपरकलेमिया में दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हाइपरटेंशन में कैसे यूज़ किया जाता है, जिससे यूरिन के दोस्तों ये आउटपुट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों होता है उसे नॉर्मल लेवल तक ये दोस्तों फ्रूशियमाइड इंजेक्शन ले आता है। आगे बात करते हैं अगले इंजेक्शन की, निकेथामाइड इंजेक्शन का दोस्तों यूज़ किया जाता है केंद्रीय यानी सीएनएस स्टिमुलेट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक रक्तचाप बढ़ता है और हृदय गति श्वसन दर को भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों निकेथामाइड ये इंजेक्शन का यूज़ होता है। और दोस्तों हाइपरटेंशन दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ओवरडोज एंड अदर कंडीशन। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, और हाइपरटेंशन यानी निम्न रक्तचाप और श्वसन अवसाद, सांस लेने में परेशानी होना, उसमें भी दोस्तों निकेथामाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला है इंजेक्शन हमारा दोस्तों डेक्सिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है हार्ट फेलियर में और इरेगुलर हार्ट बीट में दोस्तों डेक्सिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला बात करें तो अगले इंजेक्शन की डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, इसका यूज़ दोस्तों यूज़ किया जाता है पेन में, यानी बॉडी में कहीं भी पेन है तो उसमें डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन का यूज़ करेंगे, यानी और दोस्तों मसल्स पेन है उसमें भी दोस्तों डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज़ होगा। और कहाँ यूज़ होगा दोस्तों इसका ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें भी डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगला इंजेक्शन है हमारा मिथाइल पेंडिसिलोन, इस इंजेक्शन का यूज़ दोस्तों किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर, दोस्तों इसमें दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगले इंजेक्शन की बात करें तो दोस्तों एट्रोपिन, अगला इंजेक्शन हमारा एट्रोपिन इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का यूज ट्रीट ब्रॉडीकार्डिया दोस्तों में किया जाता है। ब्रॉडीकार्डिया का मतलब होता है दोस्तों हृदय गति की धड़कन कम हो जाना, ब्रॉडीकार्डिया, इसमें दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और कहाँ यूज़ किया होता है दोस्तों, ये दोस्तों ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एंटीडोट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। और अगला इंजेक्शन की बात करें तो दोस्तों अगला इंजेक्शन है हमारा हिपैरिन इंजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, इसका यूज होता है दोस्तों रक्त के थक्के की क्षमता को कम करने और रक्त वाहिकाओं में हानिकारक थक्कों को बनने से रोकने में मदद करना। तो दोस्तों हिपैरिन इंजेक्शन का यूज, और दोस्तों यह एंटीकोगुलेंट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन है दोस्तों हमारा पैरासीटामोल इंजेक्शन, इसको भी दोस्तों इमरजेंसी के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे दोस्तों यूज़ करते हैं फीवर और माइल्ड मॉडरेट पेन में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है पैरासीटामोल का। तो अगला इंजेक्शन है दोस्तों ट्रेनेक्जा इंजेक्शन का यूज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा किया जाता है ब्लीडिंग में। अगर
आपके शरीर से कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें दोस्तों टेनेक्जा इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और इसको देखते हैं दोस्तों, ये कहाँ पे यूज होता है, सर्वाइकल, ये दोस्तों यूज होता है सर्वाइकल ब्लीडिंग में। दूसरा है हमारा नोज ब्लीडिंग में। तीसरा है हमारा प्रोस्टेट सर्जरी। दोस्तों अगर आप सर्जरी हुई है उसमें दोस्तों ब्लीडिंग हो रही है ज़्यादा, तो दोस्तों उसमें टेनेक्जा इंजेक्शन का आईवी रूट से यूज़ किया जाता है। अगर आपका दांत रिमूव करते हैं दोस्तों तो उसमें भी दोस्तों ब्लीडिंग होती है, उसमें भी दोस्तों इसका यूज होता है। हैवी पीरियड्स, बहुत ही ज़्यादा पीरियड्स आना, उसमें ब्लीडिंग का दोस्तों निकलना, लॉस होना, उसमें भी दोस्तों टेनेक्जा इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। आगे इंजेक्शन की बात करें तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। अगला इंजेक्शन है एड्रेनलिन इंजेक्शन। इसका दोस्तों यूज़ किया जाता है कार्डियक अरेस्ट जो हार्ट अटैक आना, हृदय में दर्द होना, तो उसमें दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों टू कंट्रोल सरफेशियल ब्लीडिंग में दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। अस्थमा में भी दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा दोस्तों नॉन एड्रेनलिन। इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है दोस्तों लो बीपी में दोस्तों नॉन एड्रेनलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों अगले इंजेक्शन की देख तो नाइट्रोग्लिसरीन, इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में। और कहाँ तो एंजाइना पेक्टोरिस में दोस्तों इस इंजेक्शन का नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा दोस्तों कैल्शियम ग्लूकोनेट। इस इंजेक्शन का यूज़ दोस्तों किया जाता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, यानी कि दोस्तों मैग्नीशियम से होने वाले विषाक्तता में दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। हाइपोकैलेमिया में इसका यूज़ होता है दोस्तों, हाइपरकैलेमिया में दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये इंजेक्शन को ध्यान रखना है। अगला इंजेक्शन है दोस्तों हाइड्रोकॉर्टिसोन। इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ सच एज द कंडीशन ऑफ स्किन, अस्थमा और लंग्स में दोस्तों डिजीज़ है, उस स्थिति में दोस्तों इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ किया जाता है दोस्तों, ये दोस्तों सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा दोस्तों वासोप्रेशन। इसका दोस्तों यूज किया जाता है लो बीपी में, दोस्तों इसका यूज होता है लो बीपी में। अगला इंजेक्शन है तो एडिनोसिन। इसका यूज़ दोस्तों किया जाता है हृदय की धड़कन को दोस्तों नॉर्मल लाने के लिए दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों डेक्सामेथासोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। ये दोस्तों सारे इमरजेंसी इंजेक्शन है, तो ये अभी दोस्तों आप ध्यान रखना है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। अस्थमा में भी दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। और कहाँ COPD दोस्तों एक पल्मोनरी डिजीज़ होती है, उसमें दोस्तों डेक्सोना इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगला है हमारा इंजेक्शन लीडोकेन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे दोस्तों लीडोका इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। नम टिश्यू इन द स्पेसिफिक एरिया, यानी दोस्तों एक एरिया को सुन्न करने के लिए दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी स्थिति में दोस्तों या सर्जरी हुई है या फिर किसी व्यक्ति को चोट लगे टाँके लगाने, तो इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा एविल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एलर्जिक रिएक्शन में दोस्तों एविल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और अगला है दोस्तों मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को पेरिनार नाम से भी जानते हैं, तो इसका यूज़ किया जाता है नोजियन वोमिटिंग में। स्टोमक प्रॉब्लम है उसमें भी दोस्तों इस मीटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा डेरिफाइलिन इंजेक्शन की बात करें तो इसको दोस्तों डिफ़िकल्ट हार्ट ब्रीथिंग, यानी श्वास लेने में आपको दिक्कत हो रही है तो डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। और अस्थमा का कोई अगर पेशेंट है उसमें भी दोस्तों डेरिफाइलिन का यूज़ किया जाएगा। अगला इंजेक्शन है हमारा पॉम इंजेक्शन की बात करें ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग अगर है दोस्तों तो उसमें दोस्तों पॉम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। नर्व एजेंट पॉइजनिंग है तो उसमें भी दोस्तों पॉम इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अगले इंजेक्शन की बात करते हैं दोस्तों हम
इप्सोलिन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है दोस्तों, मिर्गी में यूज़ होता है इंजेक्शन, इप्सोलिन इंजेक्शन। और माइग्रेन में दोस्तों दिक्कत है, आपके सिर दर्द है तो उसमें भी दोस्तों इसको उस तौर पे दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है। अगला इंजेक्शन है हमारा अमीनोडोरिन। इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है इनरेगुलर हार्ट बीट, यानी दोस्तों आपकी हृदय की धड़कन है कम ज़्यादा होती है तो उसमें दोस्तों इमरजेंसी के तौर पे इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। और वेंटिकुलर ट्रैकियाकार्डिया, इसमें भी दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। एट्रियल फाइब्रिलेशन में दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। वाइड कॉम्प्लेक्स ट्रैकियाकार्डिया में दोस्तों इस इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में।